नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दोस्तों एक डिबेट जो है वो देश की राजनीति के अंदर चल रही है। और वो जो डिबेट है वो अभी जो सेंट्रल विस्टा जो अभी बनकर तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है, उसको लेकर है दोस्तों। और ये सब जो चल रहा है पिछले 15 दिनों से चल रहा है और अभी ये उद्घाटन हो भी चुका है। उसके बाद भी ये जो डिबेट है वो थमने का नाम नहीं लेती, रुकने का नाम नहीं लेती। और देश का जो मीडिया है वो लगातार इसी बात पे चर्चा कर रहा है। कुछ बुद्धिजीवी जो हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं और इसी बात के विरोध के कारण जो है वो इस मतलब इतने सुनहरे पल का जो है वो बहिष्कार कर चुके हैं। लगभग सभी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया, इसका विरोध किया। और विरोध इसलिए किया कि मोदी जी ने इसका उद्घाटन क्यों किया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से इसका उद्घाटन क्यों नहीं करवाया। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि ये नाम जो है वो गजब का नाम है दोस्तों। जो मोदी जो नाम है, इससे पता नहीं इस नाम में कौन सी मिर्ची है और इतनी जलन होती है इन लोगों को। और एक बहुत बड़ी लिस्ट है इन लोगों के नाम की। सबसे पुरानी पार्टी है देश की, नए नए लोग हैं जैसे मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, बिहार में चले जाइए आप, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, महाराष्ट्र की राजनीति में आप देख लीजिए शरद पवार है। और अभी तो शिवसेना भी इनमें शामिल हो चुकी है दोस्तों। तो ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो नाम जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, पता नहीं ये नाम जो है मोदी नाम 2 अक्षरों का नाम है दोस्तों ये, लेकिन गजब की मिर्ची है इस नाम से और बहुत जलती है इन लोगों की। तो मैं इन्हीं देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है जिसने बहिष्कार किया, जिसने लगातार विरोध किया है टीवी चैनलों पे आके, मैं उनको कुछ याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों। और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया है। इसीलिए दोस्तों अगर इन पार्टियों को, इन तमाम विपक्षी पार्टियों को, गैर भाजपा सरकारों को जो देश की राजनीति में हैं, इनको अगर दलितों से इतना ही प्रेम है, अगर दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति से अगर इतना ही प्रेम है, तो इन्होंने अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव में क्यों उतारा इन्होंने। जब रामनाथ कोविंद जी को, जो कि दलित राष्ट्रपति थे, उनको चुना जाना था, तब भी इन्होंने अपनी मनमानी की। दोस्तों एक कांग्रेस और इन सभी पार्टियों का एक इतिहास रहा है कि ये कभी भी जो है योग्यता को या फिर कभी भी पिछड़े लोगों को जो है आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। और देश के मीडिया पे जो है सबसे ज़्यादा चर्चा यही लोग करते हैं कि दलितों का ये हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों को सपोर्ट नहीं हो रहा है, आदिवासियों के साथ ये किया जा रहा है। दोस्तों जब इस देश का एक महानायक जो किस धर्म से है ये उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, और वो शख्स गजब की शख्सियत यारो इस देश की, जो इस देश को अपने माथे पे, अपने पैरों पे खड़ा किया, मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति जिनको मैं नमन करता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जब राष्ट्रपति चुनना था तब भी इन लोगों ने वही विरोध किया था। रामनाथ कोविंद जी दलित राष्ट्रपति, उनके लिए भी इस सरकार ने, इस विपक्षी पार्टी ने, कांग्रेस ने, देश की सबसे पुरानी पार्टी ने लगातार विरोध किया था। और आज द्रौपदी मुर्मू जी का जब चुनाव होना था उस टाइम इन्होंने अपनी जो मनमानी की। लेकिन अचानक से ये जो राष्ट्रपति के प्रति इनका प्रेम, पिछले टाइम में आप देख रहे होंगे जो विपक्ष का नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने किस तरीके से एक महिला का अपमान किया था, महिला राष्ट्रपति का। उन्होंने राष्ट्रपति शब्द की जगह राष्ट्रपत्नी, और ये शब्द
भूल से नहीं निकला था दोस्तों, ये इन लोगों की मानसिकता है, इन लोगों की मानसिकता है जो ये दर्शाती है कि ये दलितों के लिए, ये आदिवासियों के लिए और ये महिला वर्ग के लिए कितना काम करते हैं, क्या इनकी सोच है, क्या इनकी थिंक है। और ये सोच आज की नहीं है, ये सोच जो है वो पुरानी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं दोस्तों इनमें। और मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आज इनको बड़ा प्रेम आया है महामहिम से, और ये कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा जो है, जो नई बिल्डिंग बनाई गई है संसद भवन की, उसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री ने क्यों किया। तो दोस्तों सर्वप्रथम यही है कि जो भारत का संविधान है, उस संविधान के अंदर जो है वो सब कुछ कर्ता धर्ता जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक नाम मात्र की शक्तियाँ उनके पास होती हैं, नाम मात्र के शासक होते हैं। ये हमारे संविधान के अंदर है दोस्तों, ये बाबा अंबेडकर के संविधान के अंदर है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक संविधान संशोधन किया था, और वो संविधान संशोधन किया था 24वां संविधान संशोधन। और ये किस शासन में किया था, तो ये किया था दादी माँ के शासन में। देखो दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि पापा, चाचा, दादी, माताजी और लल्ला, ये सब एक ही परिवार से पैदा होते हैं, और किसी को तो चाचा पापा कुछ होते नहीं। तो ये जो एक लंबी लिस्ट है, पापा, चाचा, फिर दादी, अभी लल्ला, और फिर लल्ला, तो देख ही रहे हैं आप कितने बुद्धिजीवी हैं, कितने बुद्धिमान हैं। तो दोस्तों दादी माँ के समय में एक संविधान संशोधन हुआ था, और वो संविधान संशोधन जो है वो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। मैं याद दिलाना चाहता हूं इन पार्टियों को कि आप लोगों के समय में राष्ट्रपति को कठपुतली बना दिया गया था। आप लोगों की ये करतूतें हैं, काली करतूतें हैं, जिनमें राष्ट्रपति को किसी भी पावर उनको नहीं दी गई थी, कोई भी पावर उनके पास नहीं थी। आप लोगों ने उनको सिर्फ एक कठपुतली बना के रखा था। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में ये उपबंध किया जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है, उस संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के अंदर। तो पहला संविधान संशोधन मैंने आपको बताया 24वां संविधान संशोधन, ये किसके शासनकाल में हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति प्रदान करने के लिए। दूसरा संविधान संशोधन दोस्तों, तो वो आता है 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन जो होता है ये 1976 के अंदर होता है, और इसमें भी और शक्तियों के विहीन कर दिया जाता है राष्ट्रपति को। इस पद की जो गरिमा है उसको और संकीर्ण किया जाता है। और इसमें यह उपबंध किया जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976, ये भी दादी माँ के समय में ही हुआ था दोस्तों। तो उसमें ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। अब आते हैं दोस्तों बीजेपी के कुछ काल पे। और बीजेपी के काल में अगर आते हैं तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में, जो कि भाजपा की सरकार थी, उसने जो 42वें संविधान संशोधन में जो उपबंध किया गया था, जो संशोधन किया गया था और राष्ट्रपति को शक्ति विहीन कर दिया गया था, उनको कुछ शक्तियां वापस देने के लिए, लौटाने के लिए संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन में पुनर्विचार की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को दी गई थी। इससे पहले क्या था, किसका शासनकाल था और किन लोगों ने जो है राष्ट्रपति को शक्तियों के विहीन कर दिया था। अब बोलते हैं कि बीजेपी जो है
वो राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। ये सोचना चाहिए इन लोगों को बोलने से पहले कि आपने क्या किया है, और आप बोल रहे हैं जनता को क्या, या तो ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, लेकिन दोस्तों जनता जो है वो मूर्ख नहीं है। दोस्तों एक और संविधान संशोधन है, और वो संविधान संशोधन जो है वो दोस्तों दूसरा न्यायिक निर्णयवाद यानी कि सेकंड जजेस जो केस है 1993। दोस्तों मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं न्याय प्रणाली अपनी न्यायिक व्यवस्था पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जब बात राष्ट्रपति की जाती है तो अन्य न्यायाधीश जो है वो किसको शामिल किया जाएगा, और जो ये कॉलेजियम व्यवस्था है इस कॉलेजियम परामर्श पर राष्ट्रपति के लिए जो है क्या हो गया, बाध्यकारी कर दिया गया था। लेकिन आज यही सब पार्टियां बोल रही हैं कि मोदी जी जो है, मोदी सरकार जो है, ये तानाशाही की सरकार जो है वो राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। अब सोचो दोस्तों, ये सोचना आपको है। मैंने आपको कुछ केसेस के बारे में बताया है, कुछ संशोधनों के बारे में मैंने आपको बताया है, ये संशोधन किस समय में हुए ये मैंने आपको बताया है। कौन ऐसी शक्ति है, कौन ऐसी सरकार है जिसने राष्ट्रपति का अपमान किया है, और किसने राष्ट्रपति को जो है सम्मान प्रदान किया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अगर कांग्रेस की सरकार के काल में ये अगर काम होता तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार राष्ट्रपति को ये आमंत्रित करती इसका उद्घाटन करने के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। और छोड़ो, प्रधानमंत्री भी ये काम नहीं करता, प्रधानमंत्री भी ये काम नहीं करता दोस्तों। उस समय जो रिमोट जिसके हाथ में होता, जिन हाथों में रिमोट होता, वो रिमोट वाला जो हाथ है वही ये काम करता, तो प्रधानमंत्री का भी अपमान होता। और देख लो आप पीछे के काल में कैसे 10 सालों तक प्रधानमंत्री को एकदम चुप्पी बना साधने पड़ी थी, मतलब चुप करके रखा था। जब इंदिरा मैडम के बारे में कहा जाता था कि गूंगी गुड़िया है, ऐसा मतलब सुनने को मिलता है, लेकिन दोस्तों गुड़िया गूंगी नहीं थी, पर गुड्डू जो है उसको गूंगा कर दिया था इन लोगों ने। एक देश का जाने माने अर्थशास्त्री, उनका नाम लेते हैं, उनके बारे में तो सुनते हैं, उनके बारे में बोलते हैं तो सम्मान करने लायक वो शख्स जिसको उनके हाथों को आपने बांध दिया, उनको कोई भी काम अपने से नहीं करने दिया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जब ये सरकार होती और इस सरकार के काल में अगर ये काम होता तो क्या प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए बुलाया जाता? बिल्कुल नहीं दोस्तों। और आज ये गुणगान गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जनता के बीच, मीडिया पे कि ये सब काम जो है वो मोदी क्यों कर रहा है। अरे भाई, अरे बुद्धिजीवियों, और तो और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें भी टीचर जिनका काम है शिक्षा देना, वो भी यही बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया गया। अरे भाई, आज कोई देश में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कल उसका उद्घाटन करना है, तो क्या राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा? क्या दिल्ली से जयपुर के बीच अगर हाईवे बनाना है तो उसके उद्घाटन के लिए क्या राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए? वंदे भारत ट्रेन का जो शुभारंभ किया जा रहा है, जो उसको हरी झंडी दिखाई जा रही है, क्या उसके लिए राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए? और अगर ऐसा ही है तो क्यों ना इस लोकतंत्र को ख़त्म करके, गणतंत्र इसको मतलब ख़त्म करके, और जो अमेरिका की तरह जो अपना इसमें राष्ट्रपति शासन लेके आ जाए, जैसा अमेरिका के अंदर है वैसा शासन चाहिए, तो उसके लिए अपील करो। अच्छा है, इतने चुनाव करवाने पड़ते हैं, इतने चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है, देश के काम आएगा दोस्तों, लेकिन वो भी नहीं चाहते।
चाहते क्या हैं दोस्तों? इनको जो है वो सिर्फ एक नाम से प्रॉब्लम है और वो नाम है मोदी। बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं दोस्तों उस नाम को गिराने के लिए, लेकिन एक अकेला जो है वो सब पर भारी है। और मैं कुछ 2 लाइनें सुना रहा हूँ। हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, राम लला पर कोई आँच मत आने दे, राम लला पर कोई आँच मत आने दे, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, लक्ष्य पर तू रख ध्यान, लक्ष्य पर रख तू ध्यान, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अभी राम मंदिर भी बन रहा है दोस्तों और उसका भी उद्घाटन होना है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा गा के सुनाता हूँ। हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, हिंदू है तो हिंदुओं की आन मत जाने दे, राम लला पर कोई आँच मत आने दे, राम लला पर कोई आँच मत आने दे, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, कायर विरोधियों को शोर मचाने दे, लक्ष्य पर रख ध्यान, लक्ष्य पर रख तू ध्यान, अयोध्या करती है आह्वान, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। 2024 का चुनाव आ रहा है दोस्तों। देश की दशा और दिशा 2024 का चुनाव तय करेगा कि हिंदुओं तुम्हारा क्या होना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।